हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह से डाइजेशन खत्म होता है, किस तरह से फूड जो होता है, फूड का किस तरह से ब्रेक डाउन होता है, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास नहीं, एक्चुअली हम लोग 2 क्लासेस से वो चीज देखा है, राइट। लास्ट 2 क्लास मिला के हम लोगों ने देखा कि डाइजेशन प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट। जिसमें सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा बोलने से भी एक्चुअली गलत ही होगा। जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन प्रोसेस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हम लोग अगर बात करेंगे 3 जगह से जो है एंजाइम्स आते हैं बेसिकली, राइट। सो हम लोग अगर देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रेशंस होते हैं वो किस किस के होते हैं। एक तो लीवर का होता है जो हम लोगों ने देखा बाइल जूस के फॉर्म में, राइट। दूसरा पेंक्रियास, पेंक्रियास से होता है पेंक्रियाटिक जूस के फॉर्म में। और तीसरा होता है दैट इज फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल्स होते हैं वहां से होते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस एंटेरिकस, राइट। इस फॉर्म में होता है। और ये सभी मिलके क्या कहते हैं, फूड का जो फाइनल ब्रेकडाउन होता है वो फूड का यहाँ पे होता है, राइट। द फाइनल ब्रेकडाउन मतलब, कहने का मतलब सिंपल है। फाइनल ब्रेकडाउन से मतलब ये है कि जो प्रोटीन दे गेट्स ब्रेकडाउन इनटू एमिनो एसिड्स, द फैट्स that gets breakdown into fatty acid and glycerol, and then carbohydrates जिसका breakdown होता है into glucose, जो चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने और एक चीज लास्ट क्लास में देखा था कि इसके ब्रेकडाउन के बाद हम लोगों ने जो भी रिएक्शंस वगैरह थे वो सभी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। और प्लस एक चीज देखे थे कि एब्जॉर्प्शन, मेजर चंक ऑफ फूड, मतलब बहुत फूड का बहुत ज्यादा पार्ट क्या होता है, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज दे आर डिजाइंड, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल्स होते हैं दे आर डिजाइंड विद समथिंग कॉल्ड एज विलाई। दिस विलाई फिंगर आर प्रोजेक्शंस व्हिच आर कनेक्टेड विद, मतलब वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल्स से, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करते हैं, फूड को जल्दी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एंड दिस विलाई दे इंक्रीजेस द they increases the surface area of the small intestine, small intestine का surface area बढ़ा देते हैं, and so that वहां पे क्या होंगे, अभी बहुत ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। वो चीज हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने और एक चीज देखा था, मैं एकदम शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास का रिकैप है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों ने देखा था। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ पोर्शन ऑफ फूड का एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें जनरली क्या होता है, वाटर और मिनरल्स ही होता है, इफ द बॉडी नीड्स इट, अगर बॉडी को चाहिए तब, नहीं तो फिर वहां कोई भी किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन जो है नहीं होता है, राइट। अगर नहीं चाहिए बॉडी को देन नहीं होगा, बट जनरली क्या होगा, अगर एब्जॉर्प्शन होगा देन क्या होंगे, वाटर मिनरल्स और कुछ ड्रग्स का ही यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। नाउ अभी आते हैं आज के टॉपिक के मेन पार्ट। फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, राइट। फूड एब्जॉर्ब, फूड अभी ब्लड में पहुंच गए, जो फूड जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड में है। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज एज एन एग्जांपल लेते हैं। नाउ ग्लूकोज जो है, बिकॉज दैट इज हम लोग बात कर सकते हैं कि ग्लूकोज इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ द फूड, ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ द फूड। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम लोग के पास, हम लोग के बॉडी के अंदर सबसे जल्दी होता है। ग्लूकोज का रेस्पिरेशन सबसे जल्दी होता है, हम लोग अगर बात करें तो। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला नाउ ग्लूकोज जो है हर एक सेल के पास नाउ पहुंच गया है, राइट। ग्लूकोज इज रिच एट ईच एंड एवरी सेल, राइट। हर सेल के पास पहुंच गया। सेल में क्या होगा, देयर विल बी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सेल में अभी क्या होंगे, रेस्पिरेशन होगा, राइट। सेल में अभी होगा रेस्पिरेशन। हम लोग इसको समझेंगे अभी, रेस्पिरेशन की क्या होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। ये चीजें हम लोग अभी समझेंगे ध्यान से कि रेस्पिरेशन क्या है। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेस्पिरेशन का, सो रेस्पिरेशन इज नथिंग बट, यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी। अभी तक जो है हम लोग के बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बना है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, राइट, आप लोग को याद होगा कि अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं दैट इज डाइजेशन तक हम लोगों ने पढ़ा है। डाइजेशन होके वहां पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। अभी तक हम लोग के बॉडी को एनर्जी जो है नहीं मिला है। नाउ वी आर गोइंग टू गेट एनर्जी। अभी हम लोग क्या होंगे, हम लोग को एनर्जी मिलेगा। अभी हम लोग को एनर्जी जो है वो मिलेगा। नाउ विल गेट एनर्जी, ठीक है। अभी हम लोग को एनर्जी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन।
So respiration is basically, respiration क्या है? Respiration is basically the process by which we get energy. ठीक है? Respiration is basically the process by which we get energy. राइट सो फूड का अभी क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन होके अभी वो लाइक एकदम सिंपलर फॉर्म में आया, सिंपलर फॉर्म में आने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, अभी वो हर एक सेल के पास पहुंचा है। सो नाउ अभी क्या होगा, उसका रेस्पिरेशन होगा सो दैट वी विल गेट एनर्जी, हम लोग उस फूड को, फूड का यूटिलाइजेशन हो सके, उस फूड से हम लोग को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, राइट। तो अभी ये चीज होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन बेसिकली यही होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, राइट, जहां पे क्या होता है, और रेस्पिरेशन जो होते हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे रेस्पिरेशन होता है, राइट। ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे रेस्पिरेशन होता है मेजॉरिटी, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे सभी ऑर्गेनिजम्स पे लगभग मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी का वहां पे प्रोडक्शन होता है अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो तो। और ये जो एनर्जी बनता है, हम लोग जिस एनर्जी का बात कर रहे हैं, दिस एनर्जी इज बेसिकली, ये जो एनर्जी करेंसी भी हम लोग बोलते हैं, दिस इज एटीपी। दैट इज एटीपी मतलब क्या है, एटीपी मतलब है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज एटीपी, ठीक है। यहाँ पे देखो, दिस इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसके थ्रू हम होते हैं द एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस फॉर्म। हम लोग के बॉडी के पास जो भी एनर्जी बनेगा रेस्पिरेशन के बाद, ठीक है, दिस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में वो एनर्जी क्या होगा, इज रिलीज is stored in the form of ATP। मतलब मेरा जो body can store, the body can use the energy in the form of ATP, ATP के फॉर्म में वो यूज कर सकता है बॉडी को। वो हम लोग देखेंगे अभी आगे जाके कि किस तरह से वो ATP के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा है, राइट। केमिस्ट्री में हम लोग जो एनर्जी स्टोर करने का बाद हम लोग जो करते हैं, दैट इज बेसिकली वो क्या होता है, सिंपल अगर हम लोग बात करेंगे, दैट इज बोन फॉर्मेशन, राइट। एटीपी मतलब क्या है कि एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो हर एक फॉस्फेट, फॉर एग्जांपल हम लोग सिंपल तरीके से अगर इस तरह से बना के देखें एटीपी को, राइट, सो इस तरह से हम लोग एटीपी बना के देखेंगे, 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, सो एक बोन से साथ दूसरा बोन यहाँ पे, राइट, विद द हेल्प ऑफ बोन फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ा हुआ है। नाउ इस बोन को हम लोग ब्रेक करेंगे तो विल गेट एनर्जी, हम लोग को क्या मिलेगा, विल गेट एनर्जी, राइट। सो दिस इज व्हाट द एटीपी इज, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, राइट। सो इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से मैं इसको दिखा रहा हूँ, आप लोग केमिस्ट्री में और ज्यादा डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, राइट। सो मैं अभी एकदम सिंपल तरीके से ये चीज दिखा रहा हूँ कि ये जो एनर्जी स्टोर होगा इन केमिस्ट्री, वो बोन में एनर्जी स्टोर होता है, बोन का जब ब्रेकडाउन होता है तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एट दैट टाइम एनर्जी रिलीज होता है, एंड दैट वी यूज, वही चीज हम लोग यूज करते हैं फॉर आवर बॉडी, ठीक है। हम लोग अपने बॉडी के जो भी मैकेनिज्म होते हैं, रिपेयर के लिए हो सके या फिर नए सेल फॉर्मेशन के लिए हो, राइट, व्हाटएवर, जो भी हम लोग को जरूरत होगा, जो भी नीड होगा हम लोग के बॉडी में एनर्जी का, विल यूज एटीपी, हम लोग एटीपी का यूज करेंगे, ठीक है। क्या यहां तक समझ में आया है सबको? इफ यस देन राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में यस लिखिए। बहुत लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स अगर यहां तक समझ में आया है तो। शुभम यस, ओके ओके, और भी लोग लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, यस यस, ओके, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, ओके, ऑलराइट, ओके, प्रियांशु यस, हाँ जी, मेरे पास एक ऑक्सीजन, इसका सेक्शन का आया, राइट, ऑक्सीडेशन, राइट, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज। सो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे क्या होता है कि भाई इसको कार्बोहाइड्रेट को जो है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसको बेसिकली क्या किस में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज बोलते हैं, राइट, इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली, राइट। ये भी चीज आप लोग केमिस्ट्री डिटेल पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये सब पढ़ोगे, राइट। सो इन जनरल क्या होता है, रेस्पिरेशन जनरली क्या, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ही होता है। सो कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है और उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाने में, वाटर बनाने में, वो चीज हम लोग अभी देखेंगे, राइट।
सो ये सभी चीजें हैं, ठीक है। इट इज व्हाट, सो अभी मेरे पास रिप्लाई आया है, आई हैव गॉट द रिप्लाई फ्रॉम शुभम, सक्षम, औफिक, प्रियांशु, आकाश आनंद, बाकी लोग अंकित, अनुराग, आन्या, आप लोग भी रिप्लाई करते रहो, नहीं तो क्या होता है कि आप लोग क्लास को अटेंड करते हो बट नहीं समझ में, अगर नहीं समझ में आए तो अभी हम लोग इसको क्लियर करके जाते हैं, राइट। नहीं तो बाद में एक्यूमुलेट होते होते वो कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग पूछोगे कि सर रेस्पिरेशन क्या था, पूरा खत्म होने के बाद आपको रेस्पिरेशन भी नहीं पता होगा। सर लास्ट क्लास में मेरे पास कुछ डाउट आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय पेप्सिन सर। लास्ट क्लास जो भी रिवीजन क्लास था स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टोमक का, फंक्शन का, लेकिन मेरे पास फिर क्वेश्चन आया कि पेप्सिन क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग क्लास में जो है ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसीलिए आप लोग रिप्लाई करते जाओ ताकि मुझे भी पता चले कि नहीं आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हो, राइट। कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग एक्टिव रहते हो, बहुत ज्यादा आप लोग मुझे रिप्लाई भी करते हो, चैट बॉक्स का यूज करते हो, राइट। सो दैट्स गुड, आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हो। लेकिन कुछ लोगों का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं आता है, इसका मतलब देयर इज लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, और इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होगा देन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और जितना नहीं समझ में उतना ज्यादा एक्यूमुलेट होते जाएगा और फिर उतना बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, राइट। सो इसलिए आप लोग बताते जाओ, बाकी लोग भी आई होप कि आगे से आप लोग भी रिप्लाई करते जाओगे यहाँ पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एटीपी नाउ, राइट। एटीपी क्या है, वही एक चीज जो हम लोग को अभी डिस्कस करना है कि हम लोग एटीपी हम लोग को पता चल रहा था, राइट, कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं एनर्जी का यूज करते हैं, राइट। जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं बॉडी में वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो यहाँ पे देखोगे, राइट, हम लोग अगर नॉर्मल एकदम सिंपल में हम लोग लिखे एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस। हम लोग के पास सेलुलर जो प्रोसेसेस होते हैं, लगभग फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस, एनर्जी जो होता है दैट इज एटीपी। वो एटीपी के फॉर्म में ही हम लोग एनर्जी को यूज करते हैं। कुछ आप लोग देखोगे कुछ रिएक्शंस में कि एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, उसमें भी आप लोग देखोगे एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। एनर्जी बन रहा है किस फॉर्म में बनता है, एटीपी के फॉर्म में बनता है। The energy is released during the process of respiration is used to make ATP, ठीक है। अभी जो हम लोग के जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, जिस हम लोग का जो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हुआ, एनर्जी बनता है, ठीक है। वो एनर्जी हम लोग किस में यूज करते हैं, एटीपी बनाने में यूज करते हैं, टू मेक एन एटीपी molecule, ATP molecule from ADB, adenosine diphosphate and inorganic phosphate। हम कहते हैं जो एनर्जी हम लोग को मिल रहा है फ्रॉम रेस्पिरेशन, उस एनर्जी के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। किसका ऐड कर रहे हैं, एडीपी प्लस फॉस्फेट, उसका ऐड कर रहे हैं। कहां, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी के मदद से हम लोग उसका ऐड, राइट। हम लोग ये जो एनर्जी मिलता है हम लोग का रिलीज होता है, प्रोसेस कॉल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिलता है वहां से हम लोग को ऐड करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं फॉस्फेट को एडीपी से, हम लोग ऐड करते हैं फॉस्फेट को एडीपी से। फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि एडीपी को हम लोग फॉस्फेट के साथ ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी। जो एनर्जी हम लोग को कहां से मिल रहा है, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम रेस्पिरेशन, फ्रॉम द फूड, ठीक है, जो वहां से वो हम लोग ऐड कर रहे हैं। नाउ अभी आपको ध्यान में होगा कि भाई हम लोग आप लोग ऐसे ही होंगे, आप लोगों ने पहले कि वहां पे क्या होता है कि आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन आप लोगों ने पढ़ा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी बनता है, कौन बताएगा मुझे? यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। सक्षम, मैंने एनारोबिक पूछा, एनारोबिक। अन्य का क्वेश्चन है सर एडीपी का, हाँ आता हूँ अन्य में। पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो कि मेरे पास, हम लोग के पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पे कितने एटीपी बनते हैं। ओके, रॉकी का 2, अनुराग 2, वेरी गुड, यस, 2 एटीपी बनते हैं। मैं एडीपी में आता हूँ, एक मिनट। सो हम लोग के पास कितने, एनारोबिक में 2
क्या बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। मतलब ये जो एनर्जी है एनारोबिक, यहाँ पे इस बात को समझो सब लोग, हम आप लोगों ने बोला कि एनारोबिक में 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है, 2 एटीपी बनते हैं, बिल्कुल सही, 2 एटीपी बनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होता है, दैट एनर्जी कैन सिंथेसाइज और दैट एनर्जी कैन फॉर्म हाउ मेनी एटीपीज, 2 एटीपीज। समझ में आ गया, मतलब 2 एडीपी को 2 फॉस्फेट के साथ वो जोड़ सकता है, सो दे फॉर्म 2 एटीपीज, ठीक है। एडीपी मतलब क्या, एडीपी मतलब एडिनोसाइन, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडीपी का मतलब क्या हुआ, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट, सिंपल समझते हैं हम लोग के पास एक एडीपी है, एडीबी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, एडिनोसाइन ए डैश पी, ठीक, ये हो गया आपका एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। हम लोग के पास एटीपी है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो हम लोग के पास एडिनोसाइन है, देन फॉस्फेट है, देन फॉस्फेट है, देन फॉस्फेट है, सिंपल, ठीक है। इसी तरह से मतलब एटीपी में 3 फॉस्फेट होगा, एडीपी में 2 फॉस्फेट होगा, एटीपी में 3 होगा, एडीपी में 2 फॉस्फेट होगा। ये जो बॉन्ड टूटेगा, देन दिस बॉन्ड विल, when this bond will break, then energy will be released and it will become, this ATP will become ADP, right? So this ATP will become ADP, right? So इस तरह से वो चेंज होता रहेगा, फिर वो ADP में और एक फॉस्फेट जुड़, and then it will become ATP. So एक साइकिल ऑफ रिएक्शन जो है चलते जाता है, वो चलते जाएगा धीरे। समझ में आया ना? इज इट क्लियर? Right on, yes or no? Shubham, is it clear? I think now it is. ADP is simple, 2 फॉस्फेट होता है, and ATP is जहां पे 3 फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। शुभम, yes, okay. Anya, is it clear? Okay, Akash Anand, okay, yes. All right. So this is AD, this is ADB and ATP, right? ADP and ATP, ठीक। सो हम लोग एक चीज लिखना भूल गया हम लोगों ने, इसको लिख लेते हैं फटाक से, चलो जल्दी से इसको लिख लेंगे, डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे जल्दी से। अन्य को अभी भी क्लियर नहीं हुआ एडीपी क्या है? ओके, सो एडीबी इज बेसिकली, मैंने बोला कि एडीबी में क्या होता है, 2 फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है और एटीपी में 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है। किसके साथ? एडिनोसाइन के साथ, ठीक है, सिंपल समझते हैं। बाकी लोग इसको लिख लेंगे जब तक मैं अन्य का ऐसे क्लियर करता हूं, ठीक है। सो हम लोग के पास क्या है, एडिनोसाइन। क्या है एडिनोसाइन? एडिनोसाइन इज ऑल्सो ए केमिकल, सपोज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं अन्य। सो एडिनोसाइन, उसके साथ जब 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, जब एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, देन हम लोग उसको बोलते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज एटीपी। एडिनोसाइन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये तो आपको पता होगा अन्य, राइट? कि हम लोग जब भी केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल्स को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, देन उसके पास वो क्या होता है, बॉन्ड के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन के साथ एक बॉन्ड है जिसके साथ जुड़ा हुआ है एक फॉस्फेट, फिर दूसरा बॉन्ड है जिसके साथ जुड़ा हुआ है दूसरा फॉस्फेट, फिर तीसरा बॉन्ड है उसके साथ जुड़ा हुआ है तीसरा फॉस्फेट। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। सो यहाँ से क्या होता है, इस चीज को हम लोग इसको फिर से देखेंगे कि 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, दैट मींस दिस इज, ये कौन सा बना, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाम को देखो, ठीक है, जैसे आन्या नाम का कुछ मीनिंग होगा, उसी तरह से इस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का भी मीनिंग है। ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट इसके साथ जुड़ा हुआ है, राइट। उसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे एडीबी, ठीक है, एडिनोसाइन, दिस इज सब सेम है, बस दिस इज डाइफॉस्फेट। डाई मतलब होता है 2, सो दैट मींस इस एडिनोसाइन के साथ कितना जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है,
राइट, सो दैट इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। मतलब इसमें मैं अगर एनर्जी प्रयोग करके, इसमें मैं अगर एनर्जी यूज करके मैंने क्या किया, और एक फॉस्फेट इस पे जोड़ दिया, देन इट विल बिकम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो हम मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। सो मेरे बॉडी के अंदर जब मैं एनर्जी बहुत यूटिलाइज कर लेता हूं तो एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो क्या बनता है, एडीपी बन जाता है, राइट। और जब रेस्पिरेशन के बाद वो एनर्जी कर लेते हैं, करने के बाद मैं उसमें एडीपी में फॉस्फेट जोड़ देता हूं, देन इट बिकम्स व्हाट, देन इट बिकम्स ए, हाँ अनुराग एक मिनट, देन इट बिकम्स, वो क्या बन जाता है उसके बाद वो बन जाता है एटीपी। ठीक, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। अनुराग बोलो। सर जैसे ये एडीपी जो है, जब हाँ एनर्जी हमारे शरीर में जब बन जाता है तो वो वही एनर्जी जो तीसरा फॉस्फेट जो होता है, उस तीसरा फॉस्फेट और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के बीच में वही एनर्जी का बॉन्ड बनता है क्या? यस यस यस। सो देखो, वो रेस्पिरेशन के थ्रू मुझे जो एनर्जी मिला ना, आने का, हाँ ओके ओके आने, ठीक है, ये सबने लिख लिया होगा, मैं दूसरे स्लाइड पे जाता हूँ। अब इज इट क्लियर नाउ, लिख लिया सबने? यस सर। हाँ चलो मैं दूसरा स्लाइड में जाता हूँ। तो इसमें देखो, सो इसमें मुझे जो सपोज जो एनर्जी मुझे कहाँ से मिला, ये जो एनर्जी मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, दिस एनर्जी इज बेसिकली फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन से वो एनर्जी मिला, और एनर्जी को मैंने स्टोर कहाँ पे किया, इनको जो देखो, इनको ऐड करने के चक्कर में मैंने जो बोन बनाया, उस बोन पे मैंने क्या किया, इस एनर्जी को स्टोर एनर्जी कर स्टोर। दिया सर, इट बिकम्स एटीपी। क्लियर हो गया बात? या सर। नाउ अभी देखो बात को, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है अनुराग। तो अभी देखो इस बात को फिर और एक बात को समझो कि ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है, जो उसका जो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज है, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज मतलब जो लास्ट वाला, ये दिस इज द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, राइट, सबसे लास्ट में जो फॉस्फेट है कि नहीं? तो इस बॉन्ड को जब हम लोग ब्रेक करेंगे, देन वी विल गेट हाउ मच एनर्जी, 30.5 kilojoule per mole. This much energy will be released. Kj, kilojoule is the what? Is the unit, right? This is the unit, है कि नहीं? So this much energy will be released per mole. ठीक है, इतना एनर्जी क्या होंगे, रिलीज होगा per mole. ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट तो आप लोग पढ़ ही लोगे केमिस्ट्री में, राइट। सो इतना एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम द बॉन्ड, एक मोल अगर हम लोग उसका ब्रेक डाउन करेंगे, देन दिस मच एनर्जी विल बी रिलीज, 30.5 किलोजोल एनर्जी विल बी रिलीज। ठीक है सर हाँ जी, टर्मिनल फॉस्फेट कब टूटेगा? टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज कब टूटेगा? whenever we need energy, हम लोग जब भी उसका यूटिलाइज करेंगे, जब भी हम लोग एनर्जी का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम लोग एनर्जी का यूज करेंगे, वो अपना बोन को ब्रेक डाउन करके इट विल रिलीज द एनर्जी। समझ में आया बात? यस सर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है A प्लस B, ठीक, और जो प्रोड्यूस करेगा C, ठीक है, एक सिंपल एनर्जी। नाउ A और B का जो रिएक्शन होगा, वो सपोज प्रोड्यूस कर रहा है C, लेट्स से, ठीक है, वो तभी हो सकता है जब इसके बीच में क्या चाहिए होगा, इसको एनर्जी जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, तब जाके वो क्या प्रोड्यूस, A और B में जब हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे रिएक्शन, तब जाके वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, C प्रोड्यूस कर सकता है, लेट्स से। समझ में आया बात? सो ये जो एनर्जी होगा वो हम लोग को कहां से मिलेगा, दिस विल गेट फ्रॉम हियर, क्योंकि मेरे बॉडी में जो एनर्जी है वो तो इसी फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक। तो इसने क्या किया, एक बोन को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये एनर्जी कर दिया और हम लोग को C मिल गया, और C फिर यूटिलाइज हो गया कहीं पे। समझ में आया बात? चलो ऑलराइट, ठीक है, तो हम लोग आई थिंक एटीपी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, इज इट? यस यस, देन राइट डाउन थम्स अप और यस इन द चैट बॉक्स, और इसको लिख भी लेंगे हम लोग दोनों फटाक से, दोनों पॉइंट। ऑलराइट ऑलराइट,
सेकेंड पॉइंट में क्या है कि हम लोग जब भी कोई भी एक टर्मिनल पॉइंट को, कोई भी एक टर्मिनल फॉस्फेट को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, टर्मिनल फॉस्फेट का मतलब होता है कि जो लास्ट में जो फॉस्फेट है उसका अगर जब ब्रेक डाउन करेंगे देन वी विल गेट दिस मच एनर्जी, इतना एनर्जी रिलीज होगा, 30.5 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी हम लोग का क्या होगा, रिलीज होगा। दैट्स ऑल। ठीक है, चलो हाँ जी, सबने बोल दिया यस, प्रियांशु यस, आकाशानंद यस, ओके। चलो इसको लिख भी लेंगे, लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद प्रॉपर अभी रेस्पिरेशन में हम लोग अंदर जाके देखते हैं। ठीक है, कि रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है, कितने टाइप्स का रेस्पिरेशन है, क्या क्या है, कि क्यों, कहां से एनर्जी रिलीज हो रहा है, राइट, ऑल दैट विल बी स्टडी, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग के पास अभी आते हैं द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है, उसमें आते हैं। सो सबसे जो पहला स्टेप है, हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप्स तो हम लोग को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दो टाइप होते हैं। हम लोग उसके पहले और एक चीज पे आते हैं, वो है ग्लाइकोलाइसिस, द फर्स्ट स्टेप, मतलब जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो एब्जॉर्ब फूड जो है, इट एंटर्स इनटू द सेल, वो सेल के पास पहुंचता है बिकॉज ऑफ हम लोग के जो ब्लड के वजह से, राइट, ब्लड उसको ट्रांसफर करवाता है, एंड देन हम लोग के क्या होता है, वो फूड जो है, वो एब्जॉर्ब फूड जो है, इट गेट्स इनटू वो क्या हो रहा है, इट गेट्स इनटू, वो कहाँ पे पहुंच रहा है, वो सेल के पास, साइटोप्लाज्म के पास पहुंच रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के पास है, ठीक। सो अभी आप देखिए कि ये जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सबसे पहला चीज, सबसे पहला रिएक्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। सब लोग ध्यान देंगे इस पे और सब लोग अच्छे से लिखेंगे नोट्स, ठीक है, क्योंकि कोई भी आप लोग अगर यहाँ पे किसी भी बेंच पे लेट के या फिर कहीं पे ऐसे स्टोरी के तरह इसको पढ़, तो फिर आपके लिए फायदा नहीं होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। यही सेम चीज जो है, आप लोग को एक चैप्टर पढ़ना होगा 11 में, अगर आप लोग बायो लेके पढ़ते हो तो एक पूरा चैप्टर, अगर लेके नहीं भी पढ़ते हो तो अगले साल जब एनटीएससी दोगे, इस साल जब आप लोग ओलंपियाड दोगे, तो उसमें ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाएंगे, राइट। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो सब लोग, ठीक है, और ध्यान देके सुनो, ध्यान देके इसको लिखना भी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सब लोग, कि सबसे जो पहला स्टेप होता है वो हो रहा है, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में होता है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ। सो पहला स्टेप जो है, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे होता है, which is common for both एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, व्हाटएवर, वो कॉमन होता है। एंड इस स्टेप पे क्या होता है, जो हम लोग के पास ग्लूकोज जो होते हैं, दिस ग्लूकोज, द ग्लूकोज, ठीक है, हम लोग के पास जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज गेट्स ब्रेक डाउन, ग्लूकोज जो होते हैं गेट्स ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट पे ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू व्हाट, पायरुविक एसिड, ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड, जो कि कॉमन है फॉर बोथ। और वो कहां पे होगा, दिस ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड, और ये कहां पे होगा, इट विल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा।
नाउ ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो पायरुविक एसिड हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, दिस पायरुविक एसिड विल अंडरगो फर्दर ब्रेकडाउन, और ये ब्रेकडाउन में जाएगा, फर्दर ब्रेकडाउन, एंड दिस कैन टेक प्लेस, ये किस कंडीशन में हो सकता है, वो कैसे कैसे कंडीशन में हम लोग के टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, 3 कंडीशन दिए हुए हैं, राइट, लेकिन हम लोग उसको 2 कंडीशन बोल के पढ़ सकते हैं, एक तो एनेरोबिक या फिर एरोबिक, या फिर वो एरोबिक कंडीशन मतलब यूजिंग ऑक्सीजन, या फिर इट विल बी एनेरोबिक कंडीशन, या फिर एनेरोबिक कंडीशन, ठीक है। और हम लोग के बुक में दिया हुआ है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ O2, ठीक है। ये तीनों कंडीशन में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे साइटोप्लाज्म में जैसे ही ग्लूकोज पहुंचता है, इट अंडरगोज and it gets broken down into what, it gets break down into pyruvate, वो pyruvate या फिर pyruvic acid पे बदल जाता है। Then this pyruvic acid जो है, in presence of oxygen, it can undergo aerobic respiration, in absence of oxygen anaerobic respiration में वो break होता है, ठीक है। So ये 2 टाइप ऑफ हम लोग के पास रेस्पिरेशन है। Now अभी आते हैं सिंपल सा प्रोसेस। नाउ दिस इज आई थिंक क्लियर। सो यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर हम लोग के पास जो हम लोग के पास साइटोप्लाज्म में जो ब्रेकडाउन हो रहा है, जहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू पायरुविक एसिड, उसको हम लोग बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज glycolysis, this process is called as what, glycolysis, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। That means कहने का मतलब ये है कि ग्लाइकोलाइसिस is common for both aerobic and anaerobic respiration, aerobic हो चाहे anaerobic respiration हो, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कॉमन होता है, ठीक। सो यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, हम लोगों ने ग्लूकोज को देखा, ग्लूकोज का किया, फटाक से लिख दो मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी से लिखो, ग्लूकोज फॉर्मूला लिख दो मुझे, जल्दी जल्दी लिखो, केमिकल फॉर्मूला, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला जल्दी से मुझे। यस अनुराग, वेरी गुड। और भी कोई जाएगा? ठीक, चलो। यस यस तौफीक, C6, यस ये कीट C6H12O6, this is the formula of glucose, ठीक है। ये ग्लूकोज का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है। सो नाउ अभी क्या होंगे, सो हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, क्या लिखे हो, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं है आन्या, ये रिएक्शन होके ग्लूकोज बनता है, ठीक। C6H12O6 is the formula of glucose, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला ये है। सक्षम का एनर्जी है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड, एनर्जी रिलीज, हाँ वो स्टोर कहाँ पे होता है, वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है इन द बोन्स। एनर्जी तो एनर्जीज हम लोग नाइदर उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस, वो इट कैन बी कन्वर्टेबल, राइट। सो उसको क्या किया, जो एनर्जी बना उसको इन द फॉर्म ऑफ बोन उसको यूज किया, हम लोगों ने यूटिलाइज किया। 11 में और डिटेल्स में पढ़ोगे कि किस तरह से होता है वो, ठीक है। सो वो बेसिकली एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है उस बोन पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो 6 यहाँ पे कार्बन, ये दिस इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, यहाँ पे कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं। और पायरुवेट में देखो कितने कार्बन है, पायरुविक एसिड में कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1 2 3, सो C3, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन C3H4, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, ऑक्सीजन है 3, ये है C3H4O3, हम लोग अगर नॉर्मली बात करेंगे तो, राइट। सो ये है आपका पायरुविक एसिड। सो यहाँ पे कार्बन का देखो, कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे 3, ठीक, यहाँ पे कार्बन है 6, दैट मींस इट विल फॉर्म एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने से कितना पायरुविक एसिड बनेगा, हाउ मेनी पायरुविक एसिड फॉर्म, 2 पायरुविक एसिड विल बी फॉर्म। एक अगर हम लोग के पास क्या बना, एक अगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, दैट मींस कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड
बनेंगे। ठीक है, एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? एक ग्लूकोज से बनेंगे 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। सो वन ग्लूकोज विल फॉर्म कितने पायरुविक एसिड? 2 पायरुविक एसिड। व्हाई? बिकॉज ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखो C6 और यहाँ पे देखो कितने कार्बन है? ओनली 3 कार्बन, 3 कार्बन है। सो दैट मीन्स एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? 2 पायरुविक एसिड बनेगा, राइट? एंड दिस पायरुविक एसिड will now undergo further breakdown. So यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 2, that is the fate of pyruvic acid। मतलब पायरुविक एसिड का क्या होगा? पायरुविक एसिड का क्या होगा आगे अगर हम लोग देखेंगे? the further breaking down of pyruvic acid takes place and the molecules form depend on the type of respiration। उसके बाद क्या होगा? पायरुविक एसिड का जो है फिर से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, फिर से ब्रेक होगा और जो प्रोडक्ट बनेंगे ब्रेकडाउन, देखो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट तो फिक्स्ड है। The product of glycolysis is fixed कि भाई ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद वो पायरुविक एसिड ही बनाएगा, that is fixed। लेकिन इन दिस केस, दूसरे केस में अगर देखेंगे कि पायरुविक एसिड का क्या होगा? फिर ग्लूकोज तो ब्रेकडाउन होकर ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या बनाया? पायरुविक एसिड बनाया। नाउ व्हाट विल हैपन टू द पायरुविक एसिड? This pyruvic acid can undergo 2 types of respiration। वो further उसका breakdown होगा। अगर ऑक्सीजन मिलेगा then it will break down in the form of aerobic respiration, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो बनाएगा। अगर नहीं मिलता है then it will form alcohol, right? इथानॉल वो बनाएगा and energy release होगा obviously। और अगर और एक प्रोसेस के थ्रू होता है जो हम लोग के मसल सेल्स में होता है, कुछ बैक्टीरिया में भी होता है, राइट? सो वहां पे क्या होता है? दे विल फॉर्म लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, मतलब एटीपी। ठीक है, सो उसका डिपेंड करेगा कि पायरुविक एसिड किस सिचुएशन में, under which circumstances, under which situations the pyruvic acid gets breakdown, right? pyruvic acid किस सिचुएशन में ब्रेकडाउन हो रहा है फर्दर, उसके ऊपर डिपेंड करके क्या होंगे? प्रोडक्ट्स बनेंगे। समझ में आ रहा है बात? इज इट क्लियर यहां तक? कोई डाउट है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, अनम्यूट करके बोल सकते हो, चैट बॉक्स में बोल सकते हो आप लोग। चैट बॉक्स इज मोर प्रिफरेबल। यस सक्षम, यस लैक्टिक एसिड इज आल्सो, राइट? सो पायरुविक एसिड क्या होंगे उस कंडीशन में जब हम लोग के मसल सेल्स में क्या होता है? पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। हाँ टॉपिक, अगर आप इसका पूरा रिएक्शन, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, हम लोग ने सिंपल तरीके से बोल दिया कि एक ग्लूकोज जो है 2 पायरुविक एसिड बना दिया, है ना? सिंपल तरीके से एक उसमें हम लोगों ने क्या किया? एक ही सेंटेंस में बोल के खत्म कर दिया, है ना? लेकिन क्या होता है? लेकिन ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने में 8 स्टेप है, टोटल 8 स्टेप्स। ठीक है, और इस पार्टिकुलर 8 स्टेप के अंदर वहां पे क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, जो आप लोग क्लास 11 में पढ़ोगे उसमें आपको क्लियर होगा कि भाई क्यों ऐसा हुआ, कि भाई है ना कि ग्लूकोज का हाफ तो C3H6O3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो C3H4O3 है। क्यों ऐसा है? दैट यू विल गेट टू नो इन क्लास 11। अभी आप लोग को समझाऊंगा तो आप लोग के ऊपर से चला जाएगा वो चीज। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस है दिस इज 8 स्टेप प्रोसेस, 8 स्टेप का प्रोसेस है। एक पूरा का एक साइकिल है, पूरा एक रिएक्शन का साइकिल है। ठीक है, वो आप समझोगे क्लास 11 में इन डिटेल। ठीक, सक्षम सर एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ लैक्टेट ना लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड है तो हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अनुराग मिश्रा, वन ग्लूकोज इज इक्वल टू 2 PA, 2 पायरुविक एसिड। फिर से बता दीजिए। ठीक है, I'll do that। सक्षम यस, आपने हैंड रेज किया है सर। केटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इट इज नॉट ऑडिबल एट ऑल। आप इसको
बॉक्स में लिख सकते हो? हाँ सर। हाँ प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल गो थ्रू इट। सो मैं इसको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि किस तरह से होता है। देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल समझेंगे ये चीज कि ग्लूकोज में, ग्लूकोज जो है कार्बन मॉलिक्यूल, राइट? ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, C6H12O6, 6 कार्बन है। और पाइरुविक में हम लोगों ने देखा पाइरुविक एसिड में कितने हैं? 3 कार्बन है, 3 कार्बन वो बना हुआ है, C3, राइट? सो दैट मींस एक ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा 2 पाइरुविक एसिड बनेंगे। इसका मतलब सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास कितना है, वी हैव सपोज लेट्स से कि हम लोग के पास 2 है, 2 नंबर 2, उसको हम लोग अगर ब्रेक डाउन करेंगे वो क्या बनेगा? 1 + 1 2, राइट? 1 + 1 2। सो उसी तरह से अगर हम लोग के पास एक ग्लूकोज है जिस ग्लूकोज का कार्बन नंबर कितना है? 6, दैट मींस और 2 पाइरुविक एसिड बनेगा जिस पाइरुविक एसिड का कार्बन नंबर कितना है? जब पाइरुविक एसिड का कार्बन नंबर 3 है, सो यहाँ पे कितने पाइरुविक एसिड बनेंगे? दैट मींस 3 + 3 6। सो ये कितने पाइरुविक एसिड बनेंगे? 2 पाइरुविक एसिड बनेंगे, ठीक है? सो सिंपल तरह से मैंने इसको बताया, ठीक है? अनुराग, why H4 instead of A6? मैंने अभी बताया था इसको, क्या नाम है, किसने पूछा? टॉपिक को मैंने बताया था, हाँ, कि ये जो पूरा प्रोसेस है जहां से ग्लूकोज पाइरुविक एसिड बनाएगा, ये हम लोगों ने अभी क्या बोला कि मैंने बात किया कि ये भाई यहाँ पे ग्लूकोज था और मैंने एक लाइन पे बना के दिखा दिया पाइरुविक एसिड है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो आप लोग क्लास 11 में पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस है वो 8 से 10 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है? वो जो पूरे रिएक्शंस जब हम लोग पढ़ेंगे देन हम लोग को पता चलेगा कि ये किस तरह से वो क्यों उसमें हाइड्रोजन 3 होता है, ठीक है? वो हम लोग को तब उस केस में पता चलेगा। बात समझ में आया? सो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है कि वो पूरा जो प्रोसेस है वो 8 स्टेप में कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलाइसिस का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो रिएक्शंस है, ठीक है, वो क्लास 11 में आप लोग डिटेल में पढ़ना है, तो वो आप लोग को उस टाइम में क्लियरली पता चलेगा, ठीक है? ठीक, हाँ जी, सक्षम का क्वेश्चन है कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जी सक्षम, आप बिल्कुल ये सब ही जो आपके पास जो भी ये क्या बोलते हैं, जो एसिड्स के जो आपने ये बताए हैं, राइट, ये बिल्कुल सही बताए। ये सभी जो प्रोसेस, ये सभी जो यूज होंगे वो आप लोग क्लास 11 में डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन मत लो, ठीक है? विद फॉर्मूला सब कुछ याद रखना होगा ये सबका, ठीक है आप लोग को? ठीक, ये सभी क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब में यूज होता है। किस तरह से यूज होता है वो सब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल दिस यू विल बी स्टडीइंग इन क्लास 11, ठीक? सो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना। किसमें? बुक में दिया होता था। नहीं, 10th के बोर्ड आप तब रिफ्रेशर पढ़ रहे होंगे, आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम नहीं होगा, पक्का। नो आप सर, तब रिफ्रेशर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी के कौन सा पेज में? एनसीईआरटी नहीं था सर। एनसीईआरटी में है? नो नहीं सर। आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा, पक्का नहीं, आई एम श्योर। आपके एनसीईआरटी में ये जो है 100 आपका 26 पेज नंबर पे ये है, ये सभी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? आपके एनसीईआरटी में तो पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला भी नहीं दिया हुआ है, राइट? तो ये आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपके उसमें भी नहीं पूछे गए चीज की, पूरा का पूरा क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है? सो 11 का टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाएगा इस केस में, ठीक? जो आपको पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक को वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड वो मैं आपको बता सकता हूँ अभी, बट बताने से भी आप लोगों को कोई उसका यूज नहीं होगा, है ना, जो कि क्योंकि ये क्लास 11 का है, ठीक है? अब साइकिल क्लास 11 में पढ़ना है आपको, ग्लाइकोलाइसिस के जो पूरे 8 जो प्रोसेसेस है, 8 जो रिएक्शंस है वो आपको क्लास 11 में पढ़ने हैं, ठीक है? इज इट ओके? किसने पूछा था मुझे, एक मिनट, हाँ सक्षम, इज इट ओके? यस सर। ऑलराइट, ठीक है, चलो
सो फेट मतलब उसका क्या होगा, पायरुविक एसिड का, व्हाट विल हैपन टू पायरुविक एसिड नेक्स्ट। यहाँ पे तो पायरुविक एसिड बन गया है, तो इसका क्या बनेगा, पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, वो हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है। सो पायरुविक एसिड का क्या बन रहा है वो तो हम लोग को पता ही चल रहा है कि आइदर पायरुविक एसिड विल अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन, आइदर इट विल अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी से, चलो। सर हाँ अभी कुछ भेजे थे सर, देखिए। हैं, चैट सेक्शन देखिए ना। inorganic phosphate made up of phosphorus, inorganic phosphate made up of phosphorus and oxygen। इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हाँ वो एक फॉस्फेट है, तो हम लोग ऐड करेंगे बेसिकली। वो एक क्या है, इट्स ए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे किसके साथ, एटीपी में बेसिकली, ठीक है। जहां पे वो एक क्या बोलते हैं उसको, तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इट्स ए फंक्शनल ग्रुप, राइट। फॉस्फेट एनायन है, राइट, फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। सर बुक में जानते हैं क्या दिया हुआ है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज अ सबस्टेंस व्हिच कंटेन्स अ फॉस्फेट। हाँ तो ठीक है, सही है। तो उसका अगर फॉर्मूला आप देखोगे ना, तो वो किसके कैसा होगा फॉर्मूला फॉस्फेट का, बेसिकली वो होता है कैसा, इस तरह का, सॉरी ये है, ठीक है। मतलब आपके बुक में जो दिया हुआ है वही तो है ना, फॉर्मूला आप देखोगे तो, है कि नहीं। हाँ ये थ्री, ये है क्या बोलते हैं, थ्री नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का होता है, ठीक है। आगे बढ़े। So pyruvic acid is also known as ketonic। आने का क्वेश्चन आया है मेरे पास कि आई हैव गॉट ए क्वेश्चन कि सो व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज सिंपल भाई, पायरुविक एसिड क्या है, पायरुविक एसिड इज बेसिकली, पायरुविक एसिड क्या है, वो उसका ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है, राइट, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पायरुविक एसिड है। इट्स ए केमिकल, बेसिक केमिकल, हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स ए मॉलिक्यूल, राइट, इट्स ए मॉलिक्यूल। जहां पे क्या होता है, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरुवेट जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, बस वही है। सर इसका डिफाइन क्या लिख सकते क्या, हैं, इसका डिफाइन क्या लिख सकते हैं। डिफाइन तुमको व्हाट इज पायरुविक एसिड डिफाइन करने कौन बोल रहा है तुम, इट्स ए मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन, बस हो गया तुम्हारा पायरुविक एसिड का डेफिनेशन। इसको समझो बात को, ठीक है, बात ऐसे समझो कि भाई जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, बस, है ना। हाँ जी अनुराग, सेम, ठीक है, चलो। सर। हाँ सर फेट पायरुविक एसिड आप फिर से कर दीजिए ना रिपीट। किसको, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। फेट ऑफ पायरुविक एसिड देखो, हाँ यहाँ पे फेट ऑफ पायरुविक एसिड क्या है कि दिस इज ए प्रोसेस जहां पे क्या होता है कि हम लोगों ने पहला स्टेप देखा ग्लाइकोलाइसिस, जहां से पायरुविक एसिड बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा दैट इज सिंपल कि पायरुविक एसिड का भी ब्रेकडाउन होना है फर्दर,
और ब्रेकडाउन कैसे होगा, आइदर एरोबिक होगा और एनारोबिक होगा, आइदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, आइदर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। तो सिंपल, सो दैट इज फेट ऑफ पायरुविक। क्या बनेगा पायरुविक एसिड का? अभी मैं बात करूं व्हाट फेट ऑफ अनुराग, क्या बनेगा अनुराग? क्लास 11 में वो क्या लेगा, साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा या फिर ह्यूमैनिटीज लेगा, 3 चीजें ले सकता है वो अनुराग। उसी सेम चीज में फेट ऑफ पायरुविक एसिड, उसको ऑक्सीजन मिलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा, नहीं मिलेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा, सिंपल। इसका Clear? मतलब क्या है? किसका? फेट ऑफ पायरुविक एसिड। तो अरे कोई मतलब नहीं है, बस वो पायरुविक एसिड बता रहा है कि आगे उसका क्या होने क्या वाला होगा पायरुविक एसिड का, व्हाट विल हैपन टू पायरुविक एसिड। उसी को मैंने पूरा सेंटेंस ना लिख के फेट ऑफ पायरुविक एसिड लिख दिया। व्हाट विल हैपन टू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के साथ क्या होगा अभी, समझ गए हो बात को? यस। हाँ, क्या होगा पायरुविक एसिड के साथ, ठीक है, वो चीज आ रहा है। चलो आगे बढ़े, लिख लिया इसको, लिख लो इसको, लिख लो जल्दी से। ओके और बाकी लोगों ने लिखा? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला सबका याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो भी याद रखना। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द, कहाँ पे होता है ग्लाइकोलाइसिस? साइटोप्लाज्म। यस, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। नाउ अभी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा इट विल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, है कि नहीं? यस और नो? इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो फिर व्हाट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन नहीं होगा क्या? तो फिर या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है? बोलो। होगा सर, यस, ओके। कैसे होगा सक्षम? क्या होगा प्रोकैरियोटिक सेल के केस में? तो उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। चलो आगे देखेंगे। सो नाउ अभी हम लोग बात करेंगे द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब नाउ विल एंटर इनटू द फेट ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के साथ अभी क्या होने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। सो लेट्स गो एंड डिस्कस दैट। कि देखो पायरुविक एसिड के साथ अभी क्या होने वाला है? बादल, ओके, बादल, वेरी गुड, एक आंसर आया है। सो मेसोसोम विल हेल्प, वेरी गुड, यस, द मेसोसोम विल हेल्प इन दिस केस। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, वो सेम एंजाइम्स वगैरह कहाँ पे स्टोर होके रहता है? मेसोसोम्स में स्टोर होके रहता है। सो नाउ अभी हम लोग आते हैं द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। अभी बस इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर से एक बार टच करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज आई हैव अनदर क्लास, ठीक है, और एक मेरा क्लास है। सो यहाँ पे द फेट ऑफ क्या बोलते हैं, ये पायरुविक एसिड। आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उस टर्मिनोलॉजी से, है ना, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। सो द फेट ऑफ पायरुविक एसिड में देखो क्या हो रहा है, आइदर इट विल अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे उसको क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एंड इट विल फॉर्म इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बनाएगा। या फिर इट विल अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन, जो अभी हम लोग के साथ हो रहा है,
ठीक है। हम और आप जब अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम लोग जब नॉर्मली ऐसे सोए हुए भी रहते हैं या फिर कुछ भी करते रहते हैं, तब भी हम लोग के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होते रहता है बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो इस प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे क्या होता है, द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी में वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर या फिर कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जब उनको क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, टाइम क्या होता है, जो हम लोग के पास पायरुविक एसिड है, इट कैन ब्रेक डाउन और इट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। वो क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन फिर बनता है क्या, लैक्टिक एसिड। ठीक है, जिससे हम लोग के पास मसल क्रैम्प्स होते हैं। सो दिस इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड की आइदर पायरुविक एसिड will form ethanol and carbon dioxide, or it will form carbon dioxide and water, or it will form what, or it will form lactic acid, या वो lactic acid या तो बनाएगा। This is the fate of carbon dioxide, this is the fate of carbon dioxide, oh sorry, this is the fate of what, pyruvic acid। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, either it becomes what, either it becomes this, ये बना के एनर्जी रिलीज कर रहा है, either it becomes इथानॉल बना के एनर्जी रिलीज कर रहा है, either it becomes lactic acid एंड एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये हम सभी केसेस में क्या होता है, एनर्जी बनता है। सो दिस इज द फेट ऑफ, मतलब क्या, दिस इज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेप को कट शॉर्ट कर दिया है। सो दिस ग्लूकोज विल अगेन ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक, एंड जो पायरुवेट है, इट विल ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में। इस तरह से उसका ब्रेक डाउन होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, in anaerobic respiration does only one carbon molecule breaks, one carbon molecule से मतलब क्या है, इसका अनुराग सर, मतलब इथानॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है सर। हाँ, तो हम लोग रिएक्शन में तो एक ही दिखाएंगे ना भाई, रिएक्शन जो होता है हम लोग रिएक्शन में एक ही चीज दिखाएंगे, समझ में आया बात। ठीक है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि दो सपोज ग्लूकोज है और ग्लूकोज का मैंने ये सपोज ग्लूकोज है और एक ग्लूकोज को मैंने यहाँ पे भी एक पायरुवेट बना दिया, यहाँ पे भी एक पायरुवेट बनाया और दोनों को रिएक्शन करवा के मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, एक ही पायरुवेट का रिएक्शन में लिखूंगा, उसमें मैं इसको क्या करूंगा, बैलेंस करने के लिए ये दे दूंगा, जैसे 2 पायरुवेट बना या फिर 3 पायरुवेट बना, क्या बना उस तरह से। ठीक है, हाँ, और एक चीज है कि इन केस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, जिसके वजह से वहां पे कम एनर्जी रिलीज होता है, ज्यादा एनर्जी नहीं बन पाती। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है सर, हाँ, जैसे सर पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल था ना, तो हाँ, वो इथानॉल बना और एनर्जी प्रोड्यूस किया और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना। हाँ, तो कितना हुआ देखो, इथानॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो एक कार्बन मॉलिक्यूल कहाँ जाता है सर? एक कार्बन मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जो वो कहाँ से निकला? ओ या समझ गए। तो उसको भी अगर जब दोनों पायरुवेट बनेगा तो 2 वो हम लोग लिख देंगे, सिंपल, समझ में आया बात। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज है, इसको बैलेंस कर देंगे ना हम लोग, बैलेंस कर देंगे तो मैच हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री है बेटा, ये केमिस्ट्री कोई कुछ भी गायब नहीं होने देता है। ठीक है चलो, so हाँ, केमिस्ट्री कुछ भी गायब है मतलब गलत है, समझ लेना। चलो कोई नहीं, तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसको खत्म पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से डिटेल्स में पढ़ेंगे उन तीनों प्रोसेसेस को, मैंने इसलिए लिखने नहीं को, नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे उसको। ठीक है, डिटेल में हम लोग रिएक्शंस भी देखेंगे उसका। सबसे पहला चीज रेस्पिरेशन
कि हम लोग फूड जब absorb हो जाता है सेल के पास, उसका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, एंड दिस रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी। वो रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, राइट। सो उसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट कैन बी वो उसके बाद हम लोगों ने देखा एनर्जी क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। और वो एटीपी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, दिस इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि स्टेप्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन के। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो साइटोप्लाज्म में होता है, व्हिच इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन and also in case of anaerobic respiration, glycolysis is common. That means the breakdown of glucose into pyruvic acid. Glucose is a 6-carbon molecule and pyruvic is a 3-carbon molecule. So glucose gets break down into 2 pyruvic acid molecules, ठीक है। एक ग्लूकोज जो है 2 pyruvic acid molecules में ब्रेक डाउन होता है इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है। दिस इज कॉमन, ये सबके लिए कॉमन है, right? This is common. उसके बाद the pyruvic acid, in the presence of oxygen, it undergoes aerobic respiration, and in the absence of oxygen, it undergoes anaerobic respiration. जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, चलो। हाँ जी, रॉकी बोला कि एक में लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक में क्या बोलते हैं, ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है। सो यस, वो हम लोग, वो क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझने के लिए हम लोग लिखा है। बिकॉज हम लोग के मसल सेल्स में जनरली क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट इन केस जब मसल सेल्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है, तो मसल सेल्स क्या होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलने से भी इट कैन अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बट स्टिल क्या होता है, वो मैनेज कर लेता है। सो इसीलिए हम लोगों ने उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, बिकॉज जनरली इट अंडरगोस एरोबिक रेस्पिरेशन। इंटरेस्टिंगली, not only these cells, interestingly not only muscle cells, but जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ईस्ट के बारे में, ईस्ट कैन ऑल्सो अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब उसको ऑक्सीजन मिलते रहता है। जब नहीं मिलता है, देन ओनली सर्वाइवल के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन डिटेल्स। चलो ठीक है, थैंक यू सर। क्लास 2 दिन करवा दीजिए ना वीडियो में। किसका? बायो का। बायो यस सर। क्लास ऐसे भी 2 दिन है, और एक दिन है, परसों भी है। और सर फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला 2 दिन होगा। फिजिक्स और फिजिक्स बायो का भी 2 ही दिन होगा। 2 दिन करवा दीजिए। हाँ तो है, 2 दिन ही है सर। 3 दिन करवा दीजिए। अच्छा, देखना पड़ेगा वो शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं परसों है ना नेक्स्ट क्लास? सर हाँ, एक क्वेश्चन पूछ